कहानी शुरू होती है और हम रॉबिन नाम की एक लड़की को देखते हैं जो न्यूयॉर्क की एक फैशन मैगजीन में सीनियर असिस्टेंट के तौर पर काम करती थी। रॉबिन का फ्रैंक नाम का एक बॉयफ्रेंड था जिससे वो जल्दी ही शादी करने वाली थी। एक रात रॉबिन फ्रैंक के साथ डिनर करने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाती है जहाँ फ्रैंक उसे कहता है कि हमारे रिश्ते को 2 दिन बाद 3 साल हो जाएंगे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम दोनों कुछ दिन छुट्टियाँ बिताने के लिए फिजी आइलैंड पर जाएं। रॉबिन ये सुनकर बहुत खुश होती है और कहती है कि हाँ, मैं जरूर जाना चाहूंगी। अगले दिन रॉबिन और फ्रैंक फिजी आइलैंड जाने के लिए एक प्राइवेट प्लेन हायर करते हैं। उस प्लेन का पायलट एक अधेड़ उम्र का आदमी था जिसका नाम क्वीन था। अब यहाँ से निकलने से पहले क्वीन अपने साथ उसकी गर्लफ्रेंड एंजेलिका को भी ले चलता है जो कि फिजी आइलैंड पर ही पार्ट टाइम जॉब करती थी और वहाँ पर क्वीन और एंजेलिका भी कुछ दिन छुट्टियाँ बिताने वाले थे। जिसके बाद वो सभी फिजी आइलैंड की तरफ निकल पड़ते हैं और कुछ देर के सफर के बाद वो उस आइलैंड पर पहुँच जाते हैं। ये आइलैंड बहुत ही खूबसूरत और शांत था। चारों तरफ हरियाली, समुंदर और शहरी भागदौड़ वाली जिंदगी से अलग एक ठहराव था। उस आइलैंड पर पहले से ही बहुत सारे लोग छुट्टियां मनाने आए हुए थे। अब रॉबिन और फ्रैंक समुद्र के पास में बने एक रिजॉर्ट में एक कमरा लेते हैं और वहाँ पर अपना सामान रखने के बाद वो उस आइलैंड पर घूमते फिरते हैं और साथ में अच्छा समय बिताते हैं। रात होते ही फ्रैंक मौका पाकर रॉबिन को एक रिंग निकाल कर देता है और उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है। रॉबिन कहती है कि हम तो वैसे भी शादी करने वाले थे तो इस फॉर्मेलिटी की क्या जरूरत थी, लेकिन फ्रैंक फिर भी उसे वो रिंग पहना देता है और वो दोनों किस करते हैं। फिर कुछ देर बाद जब रॉबिन एक बार में अकेली खड़ी थी तभी क्वीन उसके पास आता है और नशे की हालत में उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है। कहता है कि तुम्हारे जैसी खूबसूरत लड़की मैंने आज तक नहीं देखी, क्या तुम मेरे साथ दारू पीकर कमरे में चलना चाहोगी। लेकिन तभी फ्रैंक वहाँ पर आ जाता है और रॉबिन को अपने साथ ले जाता है। फिर अगली सुबह रॉबिन को उसकी बॉस का कॉल आता है। वो उसे कहती है कि हमें एक अर्जेंट फैशन शो शूट करने का प्रोजेक्ट मिला है जिसके लिए तुम्हें अभी यहाँ से माकानाका आइलैंड पर जाना होगा। रॉबिन कहती है लेकिन मैं तो छुट्टियों पर हूँ। बॉस कहती है कि तुम चिंता मत करो, वो आइलैंड यहाँ से सिर्फ कुछ ही घंटों की दूरी पर है, तुम शूट खत्म करके जल्दी वापस आ जाओगी। रॉबिन कहती है कि सॉरी बॉस, लेकिन मैं नहीं जा पाऊंगी, मेरा बॉयफ्रेंड फ्रैंक बुरा मान जाएगा। बॉस कहती है कि ये काम हमारे लिए बहुत जरूरी है, अगर तुमने ये काम कर दिया तो मैं तुम्हें असिस्टेंट से मैनेजर बना दूंगी। अब रॉबिन अपने बॉस की बात मान जाती है। वो फ्रैंक को बताती है कि मुझे बॉस का कॉल आया था और किसी जरूरी शूट के लिए मुझे जाना पड़ेगा। वहीं ये सुनकर फ्रैंक नाराज हो जाता है लेकिन रॉबिन उसे मना लेती है। कहती है कि मैं काम खत्म करके जल्दी ही तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगी, जिसके बाद हम दोनों साथ में इंटीमेट होंगे, जो सुनकर फ्रैंक भी मान जाता है। इसके बाद रॉबिन क्वीन के पास जाती है और उसे कहती है कि मुझे किसी जरूरी काम से माकानाका आइलैंड पर जाना है, क्या तुम मुझे अपने प्लेन में उस आइलैंड तक छोड़ सकते हो। क्वीन कहता है कि नहीं, मुझे मेरी गर्लफ्रेंड के साथ मजे करने हैं, अगर मैं तुम्हारे साथ चला गया तो वो किसी और से सेट हो जाएगी। रॉबिन कहती है कि मैं तुम्हें डबल भाड़ा देने को तैयार हूँ, जो सुनकर क्वीन तुरंत जाने के लिए तैयार हो जाता है और अपनी गर्लफ्रेंड एंजेलिका से कहता है कि जाने मन में जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। जिसके बाद शाम होते ही क्वीन और रॉबिन प्लेन में बैठकर माकानाका आइलैंड की तरफ निकल पड़ते हैं, लेकिन रास्ते में उनका प्लेन एक भयंकर तूफान के बीच फंस जाता है। क्वीन मदद मांगने के लिए रेडियो से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी प्लेन के एक विंग पर जोरदार बिजली गिरती है जिससे प्लेन का ट्रांसमीटर और रेडियो खराब हो जाते हैं। ये देखकर क्वीन बहुत घबरा जाता है। उधर रॉबिन भी डर के मारे अपनी एंग्जाइटी की दवाई लेने लगती है। क्वीन को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि मौसम इतना खराब था कि ना तो वो वापस जा सकते थे और ना ही आगे उड़ान भर सकते थे। उसी वक्त क्वीन को एक आइलैंड दिखाई देता है, इसलिए वो प्लेन को वहीं लैंड करने का फैसला करता है। वो रॉबिन से कहता है कि तुम अपनी सीट बेल्ट अच्छे से बांध लो। जिसके बाद वो प्लेन को समुद्र के किनारे उतारने लगता है, लेकिन लैंडिंग के दौरान वो प्लेन एक बड़ी सी चट्टान से टकरा जाता है, जिससे लैंडिंग गियर टूट जाता है और वो प्लेन खराब हो जाता है। अगली सुबह तक तूफान शांत हो चुका था। रॉबिन क्वीन से पूछती है कि क्या प्लेन ठीक है। वो कहता है कि नहीं, इसका लैंडिंग गियर खराब हो चुका है, इसलिए अब हमें कोई मदद ढूंढनी होगी। जो कहकर वो उस आइलैंड पर मदद की तलाश में निकल जाता है, लेकिन काफी देर तक वहाँ भटकने के बाद उसे समझ आता है कि वो लोग एक सुनसान आइलैंड पर फंस चुके हैं और यहाँ उनके अलावा और कोई नहीं है। प्लेन का इमरजेंसी ट्रांसमीटर और रेडियो दोनों ही खराब हो चुके थे और ना तो उनके पास खाना था और ना ही रहने का कोई जुगाड़ था। ऊपर से उनके फोन में कोई सिग्नल भी नहीं आ रहा था, इसलिए अब उनके पास बस एक ही रास्ता बचा था, मदद आने तक का इंतजार करना। तभी क्वीन रॉबिन से कहता है कि इस आइलैंड पर हमारे अलावा और कोई नहीं है, ऊपर से लैंडिंग गियर टूटने की वजह से हम प्लेन को वापस उड़ा भी नहीं सकते, हमें मदद आने तक यहीं रुकना पड़ेगा। वो बताता है कि मेरे पास एक फ्लेयर गन है, लेकिन इसमें भी सिर्फ एक ही फ्लेयर बची है। वैसे तो प्लेन में एक लाइफ बोट भी है, लेकिन कौन सी दिशा में जाना सही रहेगा मुझे इसका कोई अंदाजा नहीं। अब ये सुनकर रॉबिन क्वीन पर बहुत गुस्सा करती है। वो कहती है कि हम तुम्हारी वजह से यहाँ पर फंसे हैं, खाना और पानी के बिना हम जिंदा कैसे रहेंगे, और अगर कोई हमें ढूंढने नहीं आया तो मैंने तुम्हें
किस लिए पैसे दिए थे, ताकि तुम मुझे माकानाका आइलैंड पर लेकर जाओ, लेकिन तुमने मुझे इस सुनसान आइलैंड पर लाकर पटक दिया। मुझे नहीं पता, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। वहीं ये सुनकर क्वीन नाराज हो जाता है, कहता है कि मैंने तुम्हें बोला था क्या यहाँ पर आने के लिए, तुम ही मुझे लेकर आई थी। मैं तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मस्ती कर रहा था, तुम्हें ही खाज मची थी उस आइलैंड पर जाने की। और तभी उन दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है। उधर दूसरी तरफ फ्रैंक के पास रॉबिन की बॉस का कॉल आता है, जो उसे बताती है कि रॉबिन अभी तक उस आइलैंड पर नहीं पहुंची है। फ्रैंक ये सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है कि वो तो कल ही एक प्राइवेट प्लेन से उस आइलैंड के लिए निकल गई थी। तभी फ्रैंक की मुलाकात क्वीन की गर्लफ्रेंड एंजेलिका से होती है, जो उसे बताती है कि क्वीन अभी तक वापस नहीं आया है। फ्रैंक कहता है कि रॉबिन भी अब तक उस आइलैंड पर नहीं पहुंची है, जिससे वो दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि कहीं उन दोनों के साथ कोई हादसा तो नहीं हो गया। इसलिए वो दोनों एक रेस्क्यू टीम बुलाने का फैसला करते हैं। दूसरी तरफ रॉबिन और क्वीन पानी की तलाश में जंगल में जाते हैं, जहाँ पर उन्हें एक झरना दिखाई देता है। वो दोनों भागकर उस झरने में जाते हैं और रॉबिन पानी भरने के लिए झरने के अंदर चली जाती है, लेकिन तभी एक सांप रॉबिन के कपड़ों में घुस जाता है और वह डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी क्वीन दौड़कर उसके पास आता है और उसके कपड़ों के अंदर से सांप को निकालकर फेंक देता है, जो देखकर रॉबिन क्वीन से काफी इम्प्रेस हो जाती है। इसके बाद क्वीन वहाँ पर एक पक्षी का शिकार करता है, जिसे रात में वो दोनों पकाकर खाते हैं। अगली सुबह रॉबिन को आसमान में एक प्लेन दिखाई देता है। वो दौड़कर क्वीन के पास जाती है, जो उस समय सो रहा था। रॉबिन उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं उठता। तभी रॉबिन तुरंत फ्लेयर गन लेकर उसे आसमान में फायर कर देती है, ताकि प्लेन में मौजूद लोग ये देखकर उसे बचाने आ जाएं। लेकिन तभी उसका निशाना चूक जाता है और वो फ्लेयर पास के एक नारियल के पेड़ पर जा लगता है, जिससे उस पेड़ पर आग लग जाती है। तभी फ्लेयर गन की आवाज सुनकर क्वीन उठ जाता है और कहता है अब उनके पास जो आखिरी फ्लेयर बचा था वो भी बेकार हो गया था। वह गुस्से में रॉबिन पर चिल्लाने लगता है और तभी उन दोनों के बीच में फिर से लड़ाई हो जाती है। लेकिन बाद में क्वीन रॉबिन के पास जाकर उससे माफी मांगता है, क्योंकि उसे पता था कि अगर उन्हें यहाँ पर सरवाइव करना है तो उन्हें साथ में मिलकर काम करना होगा। इसलिए अब वो दोनों साथ में मिलकर इस आइलैंड पर जीवन बिताने की कोशिश करते हैं, जिस दौरान रॉबिन और क्वीन के बीच में नजदीकियां बढ़ने लगती है। उधर फ्रैंक और एंजेलिका एक प्राइवेट हेलीकॉप्टर बुक करते हैं और रॉबिन और क्वीन को ढूंढने के लिए उनकी तलाश करना शुरू कर देते हैं। इधर रॉबिन और क्वीन एक ऊंचे पहाड़ पर चढ़ते हैं, ताकि उन्हें फोन का नेटवर्क मिल सके और वो वहाँ पर मदद बुला सके। अब काफी मुश्किलों के बाद वो दोनों पहाड़ पर चढ़ जाते हैं, लेकिन वहाँ पर नेटवर्क नहीं होता है। तभी क्वीन दूरबीन से चारों तरफ देखता है और उसे दूर समुद्र में एक नाव दिखाई देती है। रॉबिन और क्वीन उसे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि शायद अब वो बच जाएंगे, लेकिन वो बोट उनसे बहुत दूर थी, इसलिए वो जल्दी से पहाड़ से नीचे उतरने लगते हैं। लेकिन जब तक वो नीचे पहुँचते रात हो चुकी थी, इसलिए वो दोनों एक छोटी सी लाइफ बोट लेकर निकल जाते हैं और उन्हें उस बोट तक पहुंचते पहुंचते रात से सुबह हो जाती है। अगली सुबह जब वो बोट के थोड़ा नजदीक पहुंचते हैं, तभी क्वीन दूरबीन से उस बोट पर देखता है, जहां पर उसे कुछ लोग दिखाई देते हैं जो किसी आदमी को मारकर उसे पानी में फेंक रहे थे। क्वीन समझ जाता है कि ये लोग समुद्री डाकू हैं जो लोगों के साथ लूटपाट करते हैं। वो रॉबिन से कहता है कि अगर इन्होंने हमें देख लिया तो ये हमें मार देंगे, इसलिए वो बोट को मोड़कर जल्दी से वहाँ से भागने की कोशिश करता है। लेकिन तभी डाकुओं का लीडर उन्हें देख लेता है और अपने लोगों को उन्हें मारने के लिए भेजता है। तभी कुछ डाकू बंदूक लेकर मोटर बोट पर बैठकर उनके पीछे आने लगते हैं। वहीं रॉबिन और क्वीन जल्दी से अपनी लाइफ बोट को किनारे ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वो डाकू उन पर फायरिंग शुरू कर देते हैं, जिस दौरान एक गोली उनकी बोट पर लगती है और उस बोट की हवा निकल जाती है। रॉबिन और क्वीन जैसे तैसे तैरकर किनारे पर पहुंचते हैं और फिर आइलैंड पर आकर जंगल की तरफ भाग जाते हैं, लेकिन वो डाकू भी उनका पीछा करते हुए उस आइलैंड पर आ जाते हैं और जल्दी ही उन्हें पकड़ लेते हैं। अब उन दोनों को पता था कि ये डाकू उन्हें जिंदा तो नहीं छोड़ेंगे, इसलिए रॉबिन उन्हें झूठ बोलती है कि हमारे प्लेन में बहुत सारा सोना है, तुम हमें छोड़ दो और वो सोना ले जाओ। अब वो डाकू उनकी बातों में आ जाते हैं और रॉबिन और क्वीन उन्हें प्लेन तक ले जाने का नाटक करने लगते हैं, लेकिन इसी बीच वो उन डाकुओं को चकमा दे देते हैं और बड़ी ही चालाकी से वहाँ से निकल जाते हैं। आगे भागते हुए वो लोग एक ऊंचे पहाड़ पर पहुँच जाते हैं, जिसके नीचे समुद्र था। अब अगर वो लोग नीचे कूदते तो उन्हें चोट लग सकती थी, लेकिन वो डाकू अभी भी उनका पीछा कर रहे थे, इसलिए उन लोगों को कूदना पड़ता है, लेकिन उन्हें कुछ नहीं होता। क्वीन और रॉबिन किसी तरह डाकुओं से बचकर जंगल में पहुंचते हैं और अब उन्हें किसी भी हालत में जल्दी से यहाँ से निकलना था। अब आगे बढ़ते हुए उन्हें वहाँ पर वर्ल्ड वॉर 2 के समय का क्रैश हुआ एक जापानी प्लेन दिखाई देता है। क्वीन कहता है कि शायद हमें इस प्लेन से कुछ ऐसा मिल सकता है जिससे हम अपने प्लेन को ठीक कर सकते हैं। फिर रात को वो दोनों एक दूसरे को अपने जीवन की परेशानियों के बारे में बताते हैं। रॉबिन कहती है कि मैं हमेशा से एक परफेक्ट लाइफ की तलाश में रही, लेकिन अब मुझे लगता है कि एक परफेक्ट लाइफ वही है जिसमें कोई दिखावा नहीं
होता है। वहीं क्वीन उसे बताता है कि पहले मेरी शादी हो चुकी थी, लेकिन मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई, जिससे मैं टूट गया, लेकिन फिर धीरे धीरे मैंने अकेले जीना सीख लिया। हम देखते हैं कि इतने दिन साथ रहते रहते अब वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। वहीं दूसरी तरफ फ्रैंक रॉबिन को ना ढूंढ पाने की वजह से बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। उसे लगता है कि शायद रॉबिन मर चुकी है। वहीं एंजेलिका को भी लगता है कि शायद क्वीन भी मारा गया, इसलिए वो फ्रैंक से कहती है कि अब हमें लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। जिसके बाद वो फ्रैंक के सामने अपने कपड़े उतारने लगती है और फिर वो दोनों वहाँ पर इंटीमेट हो जाते हैं। अगली सुबह रॉबिन और क्वीन उस जापानी प्लेन के कुछ हिस्सों को निकालते हैं और उन्हें अपने प्लेन तक ले जाते हैं। जिसके बाद क्वीन अपने प्लेन का टूटा हुआ लैंडिंग गियर मॉडिफाई करता है ताकि वो पानी का इस्तेमाल रनवे के रूप में कर सके। वहीं रॉबिन भी इस काम में उसका पूरा साथ देती है और जल्दी ही वो प्लेन उड़ान भरने के लिए रेडी हो जाता है। वो लोग उड़ान भरने ही वाले थे कि तभी उन्हें वहाँ उन डाकुओं की बोट नजर आती है जो उन दोनों पर बम के गोले फेंकने लगते हैं। इसी बीच एक गोला क्वीन के पास आकर गिरता है और वह घायल हो जाता है, लेकिन अब उनके पास भागने का ये आखिरी मौका बचा था। वो लोग डाकुओं के पहुंचने से पहले किसी तरह प्लेन में बैठकर उड़ान भरने में सफल हो जाते हैं। वहीं डाकू अभी भी उन पर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाते। उल्टा वो बम का गोला वापस उन्हीं की बोट पर आकर गिरता है, जिससे उनकी बोट निस्तो नाबूद हो जाती है। उधर क्वीन जख्मी था और उसे डर लग रहा था कि अगर वो बेहोश हो गया तो उसका प्लेन क्रैश हो सकता है, इसलिए वो रॉबिन को सिखाता है कि प्लेन को लैंड कैसे कराना है। दूसरी तरफ सभी लोगों को लग रहा था कि रॉबिन और क्वीन मर गए हैं, इसलिए उनकी याद में वो लोग शोक मनाने लगते हैं। लेकिन तभी वो देखते हैं कि क्वीन का प्लेन आसमान से उनकी तरफ ही आ रहा है, जिसे रॉबिन चला रही थी। अब रॉबिन हिम्मत करके किसी तरह उस प्लेन को पानी में लैंड करवा देती है और सभी लोग उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। वहीं क्वीन घायल होता है तो उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है। फिर बाद में रॉबिन क्वीन से हॉस्पिटल में मिलने आती है और उसे कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। क्वीन कहता है कि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन तुम्हारी लाइफ मेरी लाइफ से बहुत अलग है और हम साथ में नहीं रह सकते। ऊपर से मैं उम्र में तुमसे बहुत बड़ा हूँ, तुम तो एक अच्छा लड़का डिजर्व करती हो। जो सुनकर रॉबिन निराश हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जब रॉबिन फ्रैंक के साथ न्यूयॉर्क वापस जाने के लिए एयरपोर्ट पर बैठी थी, तभी फ्रैंक उसे बताता है कि जब तुम हम दोनों को नहीं मिली तो मुझे लगा कि तुम मर चुकी हो, इसलिए इस गम के चलते मैं एंजेलिका के साथ इंटीमेट हो गया। जो बात सुनकर रॉबिन हैरान हो जाती है, लेकिन फिर वो उसे कहती है कि मैं भी क्वीन से प्यार करती हूँ। जो सुनकर फ्रैंक दंग रह जाता है। रॉबिन कहती है कि अब हम दोनों के बीच सब खत्म और उसे उसकी पहनाई अंगूठी वापस कर देती है। उधर क्वीन को समझ आ चुका था कि वो रॉबिन के बिना नहीं रह सकता, इसलिए वो एयरपोर्ट पर उसे रोकने के लिए भागता है, लेकिन तब तक प्लेन टेक ऑफ हो चुका था। क्वीन निराश होकर वापस जाने लगता है, लेकिन तभी उसे रॉबिन दिखाई देती है जो वापस नहीं गई थी। वो दौड़कर क्वीन को गले लगा लेती है, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और हमेशा साथ में रहने का फैसला करते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। धन्यवाद।